जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान लाभ में। नवरात्रि में मिले यह संकेत तो समझ जाना माता रानी आपके घर आ चुकी हैं और आपसे हैं बहुत प्रसन्न। शास्त्रों में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है कि अगर यह संकेत आपको नवरात्रि के दौरान दिख जाए तो समझ लें माँ दुर्गा का आगमन हो चुका है। नवरात्रि में यह संकेत बताते हैं कि माता दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न और आपके घर में आ चुकी हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी माँ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय किए गए आराधना और पूजा पाठ का फल बहुत ही जल्द प्राप्त होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसलिए इन दिनों की गई भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती हैं। इस समय किए गए किसी भी गलत या सही कर्म का परिणाम तत्काल मिलता है। इन सभी संकेतों में से अगर आपको एक भी संकेत मिले तो आप समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी हैं। पहला संकेत है बार बार गौ माता का घर में आना। जिस भी घर में माँ दुर्गा आती हैं उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा और दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर जाती हैं और घर के आसपास घूमती रहती हैं। ऐसे में अगर आपके घर के आसपास भी गौ माता नज़र आ जाएं तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में माता रानी आ चुकी हैं। मधुमक्खी माँ दुर्गा की ब्रह्मरी स्वरूप होती हैं। ऐसे में जिस भी घर में माँ दुर्गा आती हैं उस घर में मधुमक्खी आती है, क्योंकि जो मधुमक्खी होती है वह माँ दुर्गा का ही स्वरूप होती है। वह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए आपके घर में आती हैं। तो ऐसे में हमें समझ जाना चाहिए कि घर में माता रानी आ चुकी हैं। अगर आपने घर में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए ज्योति स्थापित की है और ज्योति का लो तीव्र गति से जले तो ऐसे में हमें समझ जाना चाहिए कि ज्योति के समक्ष स्वयं माँ दुर्गा खड़ी हैं, जो आपके घर में स्थापित ज्योति की स्वयं रक्षा कर रही हैं। नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने जो दीप जलाया है उसमें अगर अचानक से फूल बनता हुआ दिखे तो आप समझ जाइए कि यह माता रानी की कृपा है। नव दुर्गा में माँ आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं और आपके ऊपर अपनी पूर्ण रूप से कृपा बरसा रही हैं। अगर माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं तो आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी आपके घर से जाएंगी। 5वां संकेत के अनुसार बार बार घर में अगर काली चींटी निकलने लगे और रास्ता काटे है तो यह इस बात को बताता है कि माता रानी हमसे प्रसन्न हैं। ऐसे में हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारे घर माता रानी आ चुकी हैं और आगे के सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करके जाएंगी। 6वां संकेत अचानक से घर में मनमोहक खुशबू का आना। अगर आप अपने घर में अचानक से इत्र जैसा कोई सुगंध महसूस हो, ठंडी हवा चलने लगे तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे घर माता रानी आ चुकी हैं और अपने होने का एहसास करा रही हैं। 7वें संकेत के अनुसार यदि आपके घर
फटे कपड़े पहने कोई गरीब याचक आ जाए तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके द्वार पर याचक बनकर आई हैं। नवरात्रि के दिनों में ऐसे किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा के लिए हमारे घर में याचक बनकर के आती हैं और यह संकेत बताता है कि माता रानी हमसे प्रसन्न हैं। नवरात्रि में अगर आप कलश स्थापित करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी में जौ की खेती भी लगाते होंगे, क्योंकि यह माता रानी की पूजा में महत्वपूर्ण होता है। माता रानी की भक्ति में बिछाई गई जौ अगर उग आते हैं तो यह बहुत अच्छा माना जाता है। इसका मतलब यह है कि माता रानी आपकी पूजा से खुश हैं और आपकी पूजा सफल हुई है। नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी अगर आप अपने सपने में उल्लू देखते हैं तो यह माँ लक्ष्मी जी का आपके घर में आगमन होने का संकेत माना जाता है। अगर आपने किसी मनोकामना से व्रत रखा है तो आप मानिए कि आपकी पूजा सफल हुई और आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होने वाली है। नवरात्रि के दिनों में अगर आप कहीं बाहर जाते हैं और उन दिनों आपको रास्ते में सांप या बंदर दिख जाए तो यह भी बहुत अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि यह इस बात का संकेत है कि आप पर देवी माँ की कृपा होने वाली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।